जब आप ये इतने डिफिकल्ट कैरेक्टर्स प्ले कर रही होती हैं, लाइक वी वर डिस्कसिंग somebody with a mental disability, a drug addict, somebody who's been abused, तो आपका प्रोसेस क्या है इनकी स्किन में जाने का, एंड रिसर्च आप क्या करती हैं इन पे? अच्छा, उसमें मैं इसका क्रेडिट बहुत ज़्यादा अपने डायरेक्टर्स को भी दूंगी, क्योंकि डायरेक्टर्स जो होते हैं ना, वो मुझे लगता है कि अगर अच्छे आपको किस्मत से डायरेक्टर मिल गया तो वो आपका आधा जो एक बर्डन होता है आपके शोल्डर पे से वो उठा लेते हैं। वरना अगर आपको डायरेक्टर इस तरह मिलता है जो एक्शन कट वाले होते हैं, हम अनफॉर्चुनेटली मिल भी जाते हैं कभी कभी, तो बहुत ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर आ जाता है, यू नो, एज एन एक्टर भी, और फिर आप अपने को एक्टर को भी आप ही देख रहे होते हैं कि ये भी उतना ही अच्छा करें ताकि यू नो सीरियल अच्छा बने। मैंने जब स्किज़ोफ्रेनिया वाला भी जब किया था, उसमें मोहसिन भाई मेरे डायरेक्टर थे, तो उनके साथ हम रिहैब सेंटर जाते थे। अच्छा। और हम लिटरली 3 महीने तक रिहैब सेंटर गए। खैर बहुत ही मुश्किल प्रोसेस था वो, क्योंकि वो इतना ज़्यादा मेरे अंदर आ गया था कि जब मैं गेस्ट से भी बात कर रही होती थी तो अक्सर मेरी अम्मी कहती थी कि तुम यू वर लॉस्ट, तुम तो really? वो अक्सर कहती थी सोनिया, मतलब अजीब सा लगता है, तो तुम कहाँ हो, क्या बात करो इनसे। तो बहुत फ़र्क पड़ता है जब आप एक इन्वायरमेंट में रहते हैं, आप वो चीज़ें कैच करना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह से हम होमवर्क करते थे, रिहैब सेंटर जाते थे। इनफैक्ट जब ये डिसोसिएटिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी कर रहे थे तो फारूक रंद इसके डायरेक्टर थे, और दादा भी बहुत ही he's an amazing director, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो ये लोग भी बहुत हेल्प करते हैं एक्टर को, क्योंकि मैंने ज़्यादातर जो कि वो मेंटल अब्यूज़ और यू नो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड किए हैं। तो मैंने एक वक्त आया था जब मैंने DSM-5 भी पढ़ी थी, यू नो, जो मेडिकल में पढ़ाई जाती है। और फिर ऑब्वियसली मेरा बैकग्राउंड भी फिजियोलॉजी से है, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे वहाँ से भी हेल्प आउट करती हैं। तो वो पढ़ना भी होता है, फिर आप जाके एक्सपेरिमेंट मतलब एक्सपीरियंस करते हैं, जाके खुद बैठते हैं उनके साथ। I'll tell you, एक स्टोरी थी वहाँ पर, मेरी एक मुझसे मिलने आती हैं, वो कहती हैं कि आपको पता है मैं जॉब करने जाती हूँ। तो मैंने कहा अच्छा कहाँ जाती हैं? कहती मैं KFC जॉब करने जाती हूँ, 15 दिन जाती हूँ और 15 दिन मैं यहाँ आती हूँ, क्योंकि मैं स्किज़ोफ्रेनिक हूँ ना, तो इन लोगों को पता है कि मुझे इलाज कराना है, इसलिए 15 दिन। मैंने कहा आपके जॉब वाले लोग अलाउ कर देते हैं आपको? कहती हैं हाँ वो मुझे अलाउ कर देते हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। तो मैंने कहा अच्छा, बड़ी समझदार है कि इनको समझ में आती है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मुझे हेलुसिनेशन और डिल्यूजन्स होती हैं, तो मुझे यू नो मेडिकेशन और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। मैं कहा बड़ी समझदार हैं ये। खैर वो बात काफ़ी देर तक की और वो चली गई। उसके बाद डॉक्टर आती हैं, कहती हैं कि पेशेंट है हमारी और ये बहुत अरसे से अपने आप को ये रियलाइज़ करवाती हैं कि मैं एक वर्किंग वुमन हूँ, क्योंकि वो उस बैकग्राउंड से आती है जहाँ बड़ा सप्रेस किया जाता है। उनके हस्बैंड को बड़ा सप्रेस करते थे कि तुम तो कुछ नहीं कर सकती और तुम्हारे अंदर तो कोई सलाहियत नहीं है और तुम कोई जॉब नहीं कर सकती, तो मतलब घर का भी कोई काम नहीं कर सकती। वो इतना ज़्यादा सप्रेस्ड हो गई थी मेंटली, उन्होंने अपनी एक और रियलिटी बना ली कि मैं एक वर्किंग वुमन हूँ, अपने पैसे कमा सकती हूँ। और वो ऐसे से लेके घूमे, जबकि उसमें पैसे नहीं थे, उसमें कागज़ के टुकड़े थे और वो ले लेके तो इस तरह की कहानियां होती हैं। जब आप वो कहानियां देखते हैं तो आप और अपने आप को एक्सपोज करना उन कहानियों से, बिकॉज़ आप भी फिर वल्नरेबल हो जाते हैं। कभी डिप्रेशन में गई हैं इस वजह से? हाँ, मैनी टाइम सोचना, क्योंकि हमारा काम इस तरह का है। आप ये देखें कि एक आपके एक हार्मोनल इम्बैलेंस आपका कंटिन्यूसली चल रहा होता है, क्योंकि एक तो होता है ना नेचुरल, हम सैड फील कर रहे हैं अभी, तो अभी हमें रोना आ रहा है, हम हंसना चाह रहे हैं तो अभी हमें हंसना आ रहा है, तो वो हमारे हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं बॉडी में, बॉडी ऑटोमेटिकली रिलीज कर रही होती है। लेकिन व्हेन यू आर एक्टिंग और आप उस वक्त आपको एक्टिंग फॉर रियल, फॉर ट्रूथ, एग्जैक्टली, हाँ, जब वो वाली भी नहीं होती कि आपने कुछ लगा लिया और इस तरह से, तो आप वो वाला आप अपने आप को प्रेशर देते हैं, अपनी बॉडी को फोर्स करते हैं वो एक्सप्रेशन लाने में। आप बेशक खुश हो, घर से बड़ा खुश आ रहे हो, लेकिन अभी आपको ये इमेजिन करना है, नहीं मेरे फादर की डेथ हुई है, ये आपको अपने आप को दिमाग में बिठाना है कि ये हकीकत है और इसमें मुझे कितना दुख होना है। तो आप उस दुख में, उस ट्रॉमा में जाते हैं जो कि असल हकीकत से कुछ लेना देना नहीं। Your body doesn't know that. It doesn't know. Yeah. Body obviously after effects उसके होते हैं जब आप अपनी हार्मोनल इम्बैलेंस अपनी पूरी बॉडी में कर लेते हैं, तो वो आपको फिर एक ट्रॉमा की सूरत में, आपको यू नो आगे जाके एंजाइटी की सूरत में, स्ट्रेस की सूरत में। अच्छा, तो नॉर्मल लोगों को इतना है, तो हम तो we're so crazy on another level. बड़ा जरूरी। मुझे समीना आपस में एक दफा बात हो रही थी, समीना पीरजादा से, तो उन्होंने बड़ी अच्छी मुझे बात की थी कि एक्टर्स के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो अनवाइंड करें, लेकिन कुछ चीज़ें you just have to let go, you know? Submit to God. Not everything is in your hands. Exactly. और हर इंसान को आप खुश नहीं कर सकते, ये एक हकीकत है।
तो just stay content. I think ये ज़रूरी है. I absolutely agree and I feel like काफ़ी लोग जो ये देख रहे होंगे, मैं इतना मुझे कॉन्वर्सेशन पसंद है मेंटल हेल्थ और थेरेपी पे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सब लोग इस चीज़ की तरफ बढ़ें, ख़ास तौर पे इस एज में जब हमारे हाथ में इतना कुछ है. We have access to so much negativity, so much information. We really need to balance it out. Right. अच्छा, tell me, you started out ना चाहते हुए या ना जानते हुए आप इंडस्ट्री में आए, लेकिन वो लोग जो बहुत स्ट्रगल करते हैं and they want to start to be an actor, उनको कोई एडवाइस देना चाहेंगे? उष्णा, frankly speaking, मैं बहुत सारे लोगों को, अब पता नहीं if I should say this, मगर बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ बहुत सारे एक्सक्यूजेस भी बना रहे होते हैं कि ओ अच्छा हमारे कॉम्प्लेक्शन का ये प्रॉब्लम है इसलिए हमें आगे नहीं आने दिया जाता, या हम हम किसी इस तरह की फैमिली बैकग्राउंड से नहीं है क्योंकि यहाँ पर नेपोटिज्म को बहुत प्रमोट किया जाता है और ये वाली सारी चीज़ें. हाँ, हमने सुनी ये वाली सारी बातें, बहुत सारे एक्टर्स कहते हैं, बट लिटरली ऐसा कुछ भी नहीं होता. ऐसा कुछ फेवरेटिज्म है, चलो आई एग्री टू सम एक्सटेंट, फेवरेटिज्म भी है, लेकिन अगर आपको अपना क्राफ्ट पता है, अगर आपको अपना काम आप जानते हैं, अगर आप उसमें अच्छे हैं, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको पीछे कर सकती है. आपको अपने काम के साथ सिंसियर होना बड़ा ज़रूरी है, रादर के ये देखना कि अच्छा वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो कैसे चल रहा है, मैं उसको कॉपी कर लूँ, उसकी तरह अपना एटीट्यूड कर लूँ. नहीं, एक ब्लिंकर्स जो होते हैं ना, वो आपको अपने ऑन रखने और अपने काम पे फोकस करना है. आप कभी पीछे नहीं रह सकते. मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि ये एक फैक्टर है जो आई थिंक दुनिया की हर शोबिज़ इंडस्ट्री में लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए कि ठीक है, योर लुक्स हेल्प, ठीक है, टैलेंट हेल्प्स, ठीक है, पुश हेल्प्स, बट अल्टीमेटली ये एक ऐसा करियर है जिसमें बहुत सारे लोग आना चाहते हैं और बहुत इतने लोगों की जगह है नहीं, और बहुत सारे लोगों को जगह मिल भी रही है, स्पेशली विद सोशल मीडिया. लेकिन दिस ऑल्सो हैज अ लॉट टू डू विद लक एंड वी कैंट डिनाई दैट. हर कोई लकी नहीं है, लेकिन लक का भी एक हद तक हाथ है. कुछ लोग ब्लेस्ड हैं एंड ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए. मैं कई दफ़ा कंप्लेन मैंने अपने साथ की शुरू में कि मैंने एक्टिंग पे इतना जोर दिया और मैंने ये किया, बट व्हाई कैंट आई गेट टू दैट लेवल. एंड देन आई रियलाइज बिकॉज कभी कभी अल्लाह मियां ने किसी की किस्मत में कुछ सर्टन चीज़ें लिखी होती हैं और वो उनका चैप्टर है और ये आपका चैप्टर है, और ये भी एक चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए. आप अपनी इंटेंशन से काम करते रहें एंड यू कीप गोइंग ऑन. यू आर ऑल्सो समबडी हुज डन अ लॉट फॉर हर फैमिली. आई सॉ अ वीडियो और मैंने अपनी माँ को वीडियो नहीं दिखाई बिकॉज बड़ी शर्मिंदा हूँ मैं वो देख के. She's doing well. She's in Canada right now. But you bought your parents a house. माशाल्लाह. वो भी कराची जैसे महंगे शहर में. But माशाल्लाह माशाल्लाह. What was it like जब आपने उनको घर लेके दिया? ये क्या फीलिंग थी, मुझे बताएं. ये तो इतनी दफ़ा डिस्कस हो चुका है, लेकिन हाँ. अच्छा सॉरी, मुझे नहीं पता. इमोशनल फीलिंग थी ऑब्वियसली, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और मेरे लिए सरप्राइज था. कुछ ना इतना मुश्किल था छुपाना. आप सोचे एक एक पेपर लाके मैं यूं छुपा रही होती थी, क्योंकि जब रजिस्ट्रार ऑफिस भी जा रहे होते थे तो उस वक्त मैं जब जाती मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो रही थी, क्योंकि आप एक चीज़ आपके नाम पर आ रही है और अभी आप घर लेकर आएंगे वो सारे. तो मैं वहाँ जा रही थी, तो फिर उनसे जब पेपर लेके आई थी, क्योंकि साइन तो अम्मी ने किया था उसको, लेकिन जब मैं लेके भी आ रही थी तो वो एक बहुत ही डिफरेंट फीलिंग थी. Amazing. And you put it in your mom's name? Yeah, अम्मी के नाम. मामा टीवी का चैनल बदले फौरन. Switch the channel. But no, you're such an amazing daughter, Rishna. I've seen you. I love you. Thank you so much. You're just being humble. Just tell me something about you that most people don't know. कोई ऐसी बात जो लोगों को ना पता हो. मेरे बारे में? Can you cook? I can cook. Yes. You can cook? What do you cook? I love cooking. When do you get time to cook? You're always working. No, I don't cook. But I can cook. You can cook. Like weekends पे कभी. Weekends पे या कोई गेस्ट आ रहे हुए उनके लिए कभी बना दिया. मुझे I love cooking, उष्णा. Really? It's an art. मुझे तो बहुत 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 पसंद है. देसी खाना, इटालियन खाना, चाइनीज, मैं सब बना लेती हूँ. हमने साथ में खाया बहुत है, लेकिन आपके हाथ का. मैं खिलाऊंगी आपको बना के. This is on camera. I want this on the record. Okay, Sonia, we're going to take a break and we're going to come back. और जब हम वापस आएंगे तो हम उस टेबल पे बैठे होंगे, उसकी कुर्सियों पे बैठे होंगे. टेबल बैठे होंगे.